क्या साडे मेहमान हैं, साडे ए नारा ये जरा कह नहीं जरा चाहो नारा तकबीर अल्लाह नारा रिसालत या रसूल दोवें हाथ ऊंचे करके नारा हैदरी। मजलिस हो गई नहीं नहीं अच्छा परसों हलवाई अच्छा बिस्मिल्लाह सलवात ऊंची आवाज से तिलावत हो। देख मजलिस पढ़ नहीं ली अगले सलवात ऊंची आवाज से तिलावत फरमा लीजिए। कसम उठा रहा है अल्लाह एक घोड़े की। तवज्जो चाहता हूं जो अहबाब खामोश बैठे। ये असूल कसम है कि कसम खाई जाती है इज्जत वाली शय। अलिफ लाम मीम से लेके वन्नास की सीन तक लातादाद मकामात पे अल्लाह ने उस चीज की कसम खाई है जिसका ताल्लुक आले मोहम्मद के साथ। पुत्र हाथ खोल दे तेरी मेहरबानी सीधा होके बो मौला तेरी जिंदगी कर। कसम खा रहा है अल्लाह और खा रहा है घोड़े की कसम। जो बंदे चुप करके बैठे हो सिर्फ घोड़े की कसम नहीं, घोड़े के चलने की कसम, सिर्फ चलने की कसम नहीं, चलने की वजह से सांस की आवाज की कसम, सिर्फ सांस की आवाज की कसम नहीं, फौजों के दरमियान घुस के हमला करने की कसम। दुख होगा उस बंदे पे जो साहिब समात भी हो और इस लफ्ज पे खामोश बैठा है। सिर्फ फौजों के दरमियान घुस के चलने की कसम नहीं, बल्कि उसके दौड़ने की वजह से उसके पांव से निकलने वाली चंगारियों की कसम। मां हुसैन के हाथों को किसी का मोहताज न। दो दो टके के बंदे हमसे पूछते हैं कि बताओ घोड़ा कहां है, अलम कहां है। जिसको घर में दूसरी मर्तबा सालन भी नहीं मिलता वो भी शियों पे आके सवालात के अंबार लगा देता है। फुर्सत मिले तो कभी किसी मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछ ये घोड़ा जंग में भागने वालों का था या जंग में लड़ने वालों का। सारे मिलके हैदरी। मैं आपकी सोच से पहले मिंबर छोड़ के जा रहा हूँ। जनाबे सैयदा आपको सलामत रखे। मेरा आया हो गया जी, आप लोगों की ज़ियारत का शर्फ हासिल हो गया। जिंदगी रही तो फिर कभी इंशाअल्लाह मुकम्मल नौकरी करूंगा। बस इतना सुन लीजिए कि आखिर ये घोड़ा था किसका, जिसकी अदाओं की कस्में अल्लाह कुरान में खा रहे। शिया सुन्नी मुहिब्बा ने अहले बैत मौलवी ना बताए तो मजलिस में आ, किसी जाकर से पूछने की जरूरत नहीं। छोटा सा बच्चा हाथ में कड़ी पहनी हो, चेहरे की रंगत बताती हो कि ये अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले की औलाद है, उससे आके पूछ आखिर ये घोड़ा है किसका। वो भी फख्र से कहेगा किसी और का नहीं, मेरे पीर अली का। सलामत रहे ये हाथ जो इज्जत अली में बुलंद हुए। हालांकि घोड़े और भी थे, लेकिन अल्लाह ने हर घोड़े की कसम नहीं खाई। तवज्जो है आप सामाइन की। उस घोड़े की कसम खाई जिस घोड़े पे अली बैठे थे। इसका मतलब है कि ये घोड़ा ऐसे इज्जतदार नहीं, इसकी इज्जत का सबब है अली। मैं भाई कामरान से लेके आखिरी खड़े हुए बंदे तक मैं जुमला भी पढ़ूंगा, हर बंदे का चेहरा भी पढ़ूंगा। एक सेकंड में पता चल जाएगा कौन बंदा कहां पे क्या लेने के लिए बैठा है। ये घोड़े का कमाल नहीं कि अल्लाह इसकी कसमें खा, ये कमाल है अली का। अली घोड़े पे आए, घोड़े को लाई के कसम बना देता है। अली काबे में आए, काबे को लाई के सजदा बना देता है। हाथ बुलंद करके सारे मिलके हैदरी। अली घोड़े पे
बना देता। इकबाल बन के नहीं बैठा, सीधे होके ऐसे सुनो जैसे महिला सुनने का हक होता है। अगर ये ज़बान इमाम हुसैन के जिक्र में नहीं बोलनी तो फिर कहाँ बोलनी। मैं अक्सर कहा करता हूँ, लानत है उस ज़बान पे जो उमर अकमल के छक्के पे बोले अली के जिक्र में चुप कर जाए। ज़बान बनी ही आले मोहम्मद के जिक्र में बोलने के लिए। ये घोड़े का कमाल नहीं, ये निस्बत अली का कमाल। चीजों की इज्जत नहीं होती, निस्बत की इज्जत होती। बंदे कहते हैं शिया घोड़ों को पूछते हैं। मैं मिंबर शब्बीर पे खड़ा होकर लाउड स्पीकर के सामने अपने हर लफ्ज का ज़ामिन हूं, क़यामत की सुबह तक नहीं, पुल सरात की अगली साइड तक। किबला मुर्तजा आशिक भाई, ये जुमला कायनात से कीमती। बंदे कहते हैं कि शिया घोड़ों को पूछते हैं। मैं लाउड स्पीकर के ऊपर मुंह रख के वीडियो कैमरे के सामने कह रहा हूं, अलीन वलीउल्लाह पढ़ने वाला हर घोड़े की इज्जत नहीं करता, सिर्फ उसकी इज्जत करता है जिसकी निस्बत है हुसैन से। शिया हर जानवर की इज्जत नहीं करता, इज्जत उसकी करता है जिसकी निस्बत है हुसैन से। अगला जुमला मैं पढ़ूंगा, सैयद बंदों के चेहरे देखेंगे कि कौन बंदा कहां पे क्या लेने के लिए आया है। शिया हर घोड़े की इज्जत नहीं करता, उसकी इज्जत करता है जिसकी निस्बत है हुसैन से। मुनकर भी हर घोड़े को नहीं रोकता। सलामत रहेंगे हाथ जो इज्जत अली के लिए उठे। मुनकर भी हर घोड़े को नहीं रोकता, उसी घोड़े को रोकता है जिसकी निस्बत है हुसैन से। पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने से पहले अमृतसर में हर 10 मुहर्रम को कर्फ्यू लगता था। मुनकर कहते थे गली से हुसैन का जुल्जनान नहीं गुजरने देना। सिख थानेदार आ गया, मेरे वाल वेख, सिख थानेदार, उसने कहा ये गली है, उन्होंने कहा जी ये गली है। उसने अपना घोड़ा पकड़ा, गली से गुजरा, किसी ने कुछ ना कहा। उर्दू की समझ आ रही? जेड़े बंदे चुप की थी बैठे। सैयदादा वो गया भी आया भी, फिर गया फिर आया, किसी ने कुछ ना कहा। उसने कहा लाओ भाई तुम अपना घोड़ा। सज धज की आ गई हुसैन की सवारी। जैसे ही जुल्जना गली में दाखिल हुआ, मारो मारो की सदा शुरू हो गई। सिख था बड़ा सियाना, उसने कहा वापस लेके आओ, सच बताओ ये घोड़ा किसका है। बंदों ने कहा हुसैन का। उसने कहा बेवकूफो, इन्हें घोड़े से लड़ाई नहीं, इन्हें हुसैन से लड़ाई। सारे मिलके हैदरी। चीजों का एहतराम नहीं होता, निस्बत का एहतराम होता है। मुसलमान निस्बत का हया करते, मां सहाबी के दरबार ना जाती, बेटी शराबी के दरबार ना जाती। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे। तवील फरिश्ते जाकरीन की जिन्होंने ड्यूटी करनी है, मैं अपने दिए हुए टाइम में 2 जुमले मोहम्मद की बेटी की गुर्बत के पढ़ना चाहता हूं। आज 8 शवाल है, तारीख का स्या दिन। बुजुर्गों को पता है, बच्चों को शायद ना पता हो। नहीं भूलेगी कौम शिया आज का दिन। आज तारीख का वो दिन है जब आले सऊद ने शराब पी के ज़हरा की कब्र पे बुलडोजर चलाया। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे जो बंदे रो रहे। आज भी गरीब है मोहम्मद की बेटी, आज भी गरीब है मोहम्मद की बेटी। बतूल की गुर्बत पे हर बंदा हाय नहीं कहता।
हसनैन की मां की गुर्बत पे हाय कहते ही वो है जो गैरतमंद होता है। बेगैरत बंदा तो मुसल्ले पे बैठ के कहता है क्या हुआ जो ज़हरा को हक नहीं मिला। कोशिश करना हाय कहने की जितने मेरी आंखों के सामने बैठे हो। किसी ने मोहम्मद की बेटी की गुर्बत देखनी हो ना, सैयदादा वो हज पे चला जाए। हज पे नहीं जा सकता, उम्रे पे चला जाए। उम्रे पे नहीं जा सकता, किसी हाजी को दोस्त बनाए। हाजी हज करके आए ना, उसे कहो तुझे कमली वाले की कसम सच बता हसनैन की मां की कब्र का हाल क्या है। खुदा हाय कहने वालों को सलामत रखे जो बंदे रो के हाय कह रहे। मेरा एक सुन्नी दोस्त था, आसम उबैद सोहरवर्दी नाथ खान था जी। बिस्मिल्लाह जी। सारी सारी रात किबला उससे मेरी बहस होती थी। शियों का बहुत बड़ा मुखालफ था, नाथ खान था। मुर्तज़ा आशिक भाई आसम उबैद सोहरवर्दी उसका नाम था। सारी रात विलायत पे, इमामत पे, खिलाफत पे बहस होनी। एक दिन मुझे क्या लगा, सुल्तानी साहब मैं उम्रे पे जा रहा हूं, बता तेरे लिए क्या लाऊं। मैंने कहा लाना कुछ नहीं, दो काम करना, कब्र रसूल पे और कब्र सैयदा पे जाके मेरा सलाम कहना, शायद तेरे दिल की हालत बदल जाए। मदीने पहुंच के मुझे कहता है सुल्तान साहब मैं गुम्बद खजरा के साए में खड़ा हूं, लो आप भी सलाम करो। मैंने पढ़ा सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। कहता असर की नमाज के बाद जाऊंगा जन्नतुल बकी में, रसूल की बेटी की कब्र पे खड़े होके तुझे फोन करूंगा। तुम तो शिया बैठे हो ना, वो सुन्नी था। आधे घंटे बाद फोन करके रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, कच्ची के गैरतमंद शिया। मैंने पूछा आसम क्या हुआ, क्यों रो रहा है? रो के कहता सुल्तानी आधा घंटा हो गया मुझे ज़हरा की कब्र नहीं मिली। मातम अच्छा लगता है नौजवान